बजा देंगे, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। लंबी जेल तुम्हारी, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, कितनी लंबी जेल तुम्हारी। जिला उपाध्यक्ष हूँ और इन चारों जिलों से हमारे सबसे पहले आपको ही नापेगी सरकार, बिल्कुल नाप दे। रास्ता लगाना लगा, मेरा बुलडोजर चला। ये क्या आपमें आम जनता की क्या दिक्कत है जो आप लोगों ने लगातार बिजली काट के बैठ गए? सरकार ने ये कहा था कि आपने ये कहा कि हम बिजली नहीं काटेंगे, लेकिन जब से आप लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है बिजली ठप करके बैठ गए हैं। इससे क्या लग रहा है कि इससे आप प्रेशर सरकार पे डाल के आप अपनी मांगों को मनवा लेंगे? सरकार ये चाहती है कि उसको हम एनटीपीसी के हाथों बेच दे, और एनटीपीसी जो है वो अडानी के हाथों बेची जा रही है, और अडानी जो है अडानी के कोयले को खरीद करके उत्पादन की जो है यहाँ भी अडानी आ गए। क्या लग रहा है कि यूपीपीसीएल के चेयरमैन को भी आप लोग क्यों हटाना चाहते हैं? यूपीपीसीएल के चेयरमैन को हम इसलिए हटाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पे काम कर रहे हैं, और सरकार कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पे काम नहीं करेंगे तो फिर मैनेज कैसे होगा, व्यवस्था कैसे चलेगी? सरकार कहीं ना इशारों पे चलेगी। सरकार कहीं ना कहीं दो जो है गुजरातियों के इशारे पर काम कर रही है। यही मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ। नहीं, गुजरातियों से समस्या है या कि आपकी समस्याओं का समस्या है? ऐसी बात नहीं है। जितने लोग बैठे अगर उनमें से पूछ लिया जाए 5 मांग नहीं बता पाएंगे, क्या है 5 मांग जरा बता दीजिए। 5 मांग में पहला मांग हमारा है, देवराज जो है वो काफी ईमानदार हैं, बिजली विभाग में 100% 80% भ्रष्ट हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी पे प्रश्न, लेकिन हाँ, परिवार वालों को जो उनके पिताजी को मारा गया, उनके पिताजी को उठा लाया। कोई एक नाम जैसे हमारे यहाँ ये भुक्तभोगी विपिन, कहाँ घर है आपका? रानी है तहसील। तो आपके साथ क्या प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने रात में दबिश दिया, हमको उठा लिए, घर वालों को बेइज्जत किए, उसके बाद हमको उठा के लाके थाने में रख दिए। थाने में लाए कि काम करवाया? नहीं, पहले काम करवाया, काम नहीं किया हमने तो उसको हमको थाने में लाके रख दिया। कहाँ घर है आपका? रानीगंज। किस उपकेंद्र पे? लड़ कर लेंगे। जाकर के एसएसओ के घरों पर जाकर के जो संविदा कर्मी काम कर रहे हैं उनके दरवाजे तोड़े, उनके छप्पर को तोड़ दिया। ये बिल्कुल प्रशासन शासन ठीक नहीं कर रहा है। शांतिपूर्वक महिलाओं के साथ अपव्यवहार किया गया है, उनको गलौज भी दिया गया है, उनको बच्चों को मारने पीटने की धमकी दी गई। उनके अगर हमारा संविदा कर्मचारी नहीं मिला तो उसके भाई को, उसके परिजनों को उठा करके जेल में डाल दिया गया, तब जाके पूरी तरीके से दबाव डाल के उनसे क्लियर कट आप देख सकते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यानी कुल मिलाकर समझ लीजिए सरकार और बिजली कर्मियों की इस लड़ाई के बीच जनता काफी में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। इस समय हम खड़े हैं चिलविला उपकेंद्र पर, अधीक्षण अभियंता का कार्यालय है, और पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में बिजली कर्मियों का हड़ताल चल रहा है अपनी मांगों को लेकर, प्रतापगढ़ में भी जोरों शोरों से चल रहा है। सैकड़ों कर्मचारी पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ बैठे हैं और इनका साफ कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है इसी तरीके से अनवरत हड़ताल जारी रहेगा। आपको बता दें, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति बैनर तले ये धरना चल रहा है। इसमें अभियंताओं से लेकर के, अवर अभियंता से लेकर के, लाइनमैन से लेकर के तमाम बिजली के कर्मचारी, यूपीपीसीएल के जितने भी कर्मचारी हो सब लगभग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और 200-250-300 के करीब लगभग ये संख्या है। अभी कुछ लोग आज आए भी नहीं हैं और कुछ लोग जो है वो बाहर से समर्थन दे रहे हैं। इन सब के बीच हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रतापगढ़ में बिजली कटी है और पूरे प्रदेश भर में लाइट काट दी गई है, इसको लेकर जानने की कोशिश करेंगे। आखिर जनता भी आक्रोशित हो रही है, किन किन मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा है, लगातार बातचीत चल रही है। बातचीत के बीच बातचीत विफल भी हुई है। लखनऊ में मंत्री और संयुक्त संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है दुबे जी, उनसे भी बातचीत चल रही है। इस बीच कोर्ट का भी फैसला आया है कि लगातार आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं, इस वजह से उनके नेताओं को भी धरपकड़ के लिए अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ। तमाम मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप आगे आ जाइए, नाम है आपका और क्या क्या मांगे हैं आपकी पूरे प्रदेश लेवल पे, जो कि वो जरा गिना दीजिए आप। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी बात आप जो है मैनेजमेंट और सरकार के पास पहुंचाने के लिए हमारे पास आए हैं। हम अपनी पूरी इस संघर्ष समिति की तरफ से हम आपको पुनः धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं राम सूरज, जिला मंत्री उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ प्रतापगढ़। हमारी मांग यह है कि जो 3 दिसंबर को हमारी 14 सूत्री मांग पत्र पर जो समझौता हुआ था, उसको ऊर्जा मंत्री ने साहस स्वीकार करते हुए ये कहा था कि 1 महीने में आपकी सारी शर्तों को हम पूरा कर देंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज इतने दिन बीत जाने के बाद, 100 दिनों के बाद भी हमारी किसी मांग पर उन्होंने विचार नहीं किया। 1-2 मांगे बताइए जो बड़ी जो कि सामान निजीकरण को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं। जी, हम चाहते हैं कि जो हमारे एनटीपीसी की जो उत्पादन की इकाइयां हैं उनको जो है एनटीपीसी को न दिया जाए। सरकार ये चाहती है कि उसको हम एनटीपीसी के हाथों बेच दे, और एनटीपीसी जो है वो अडानी के हाथों बेची जा रही है, और अडानी जो है
अडानी के कोयले को खरीद करके उत्पादन की जो है नहीं, यहाँ भी अडानी आ गए हैं। क्या लग रहा है कि यूपीपीसीएल के चेयरमैन को भी आप लोग क्यों हटाना चाहते हैं? यूपीपीसीएल के चेयरमैन को हम इसलिए हटाना चाहते हैं कि कहीं न कहीं सरकार के इशारों पे काम कर रहे हैं और सरकार कहीं न कहीं सरकार के इशारों पे काम नहीं करेंगे तो फिर मैनेज कैसे होगा, व्यवस्था कैसे चलेगी? सरकार कहीं न किसके इशारों पे चलेगी? सरकार कहीं न कहीं दो जो है गुजरातियों के इशारे पर काम कर रही है। यही मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं। नहीं, गुजरातियों से समस्या है या कि आपकी समस्याओं का समस्या है? ऐसी बात नहीं है। मैं आपको अवगत करा रहा हूं, जो चेयरमैन के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं उनकी नियुक्ति अवैधानिक है। 32 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो भी हमारे चेयरमैन होंगे, एमडी होंगे, उनकी एक कमेटी गठित की जाएगी जिसके तहत नियमों के तहत उनकी नियुक्ति की जाएगी, जो नियम विरुद्ध है। मैं इसलिए इसका विरोध करता हूँ और बाकी मेरे किसी भी चेयरमैन और एमडी साहब का जो भी दिशा निर्देश होगा। और कौन सी आप लोगों की मांग है, क्या मांग है? हम लोगों की 14 सूत्री मांगे हैं। आपको मैं बड़े ये भी है कि एम देवराज जो है वो काफी ईमानदार हैं, बिजली विभाग में 100% 80% भ्रष्ट हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूं कि वो ईमानदार न है। अच्छी बात है, ईमानदार मेरा सभी कर्मचारी है और सभी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर वो ईमानदार हैं तो जो समझौता हुआ है, जो लिखित समझौता उन्होंने किया, जो हमें कार्य को सरल प्रणाली बनाने के लिए, जिसमें किसी भी वित्त की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, वित्त की आवश्यकता नहीं है, उस पर उसके आगे आके कार्य करना चाहिए। अगर ऐसे पहलुओं पर वो आगे आके कार्य नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर ये जो हमारी संयुक्त संघर्ष समिति का आक्रोश है वो जायज़ है। और आपको बता दूं कि जो 14 सूत्री मांगे हैं उसमें 4 से 5 ऐसी मांगे हैं जिसमें किसी भी प्रकार की 5 मांग आप गिनाइए जरा। 5 मांग पहले आपको वही गिनाऊंगा जिसमें किसी भी प्रकार की वित्त की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली मांग यह है कि संयुक्त संघर्ष समिति ने यह कहा था कि व्यवस्था को चलायमान रखने के लिए जो व्यवस्था सुचारू रूप से काम करे, आम उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली मिले, बिजली का बिल मिले, उसका भुगतान हो, उसके लिए संयुक्त संघर्ष समिति जो कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले हैं उनके साथ महीने में बैठ करके एक बार बैठक करें, उनकी समस्याओं को सुने। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 3 महीने बीत जाने के बाद एक बार भी बैठक नहीं बुलाई गई। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि हमने बोला कि नियम के तहत इनकी नियुक्ति की जाए, चेयरमैन साहब हों चाहे एमडी साहब हों, लगातार बदले जा रहे हैं। आर्टिकल 32 का जो 2017 में रूल निकाला गया है उसके तहत की कोई भी नियुक्ति नहीं की गई। तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो उसमें भी कैशलेस की व्यवस्था। इसमें आप जो बता रहे हैं इसमें आम जनता की क्या दिक्कत है? जो आप लोगों ने लगातार बिजली काट के बैठ गए हैं, सरकार ने ये कहा था कि आपने ये कहा कि हम बिजली नहीं काटेंगे, लेकिन जब से आप लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है बिजली ठप करके बैठ गए हैं। इससे क्या लग रहा है कि इससे आप प्रेशर सरकार पर डाल के आप अपनी मांगों को मनवा लेंगे? मैं सरकार पे और मेरा संगठन सरकार पे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं दिया है और मेरा संगठन भी ये चाहता है कि आम उपभोक्ता को और ये बिजली विभाग सिस्टम को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे, कोई भी प्रकार की हानि ना हो। इसलिए लगातार इसने अनुस्मारक पत्र देते रहे कि हम ऐसा कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये व्यवस्था गड़बड़ ना हो, इसलिए हमने सांकेतिक हड़ताल की बात की थी। कार्य बहिष्कार पे हड़ताल पे जाने से पहले भी हमने कार्य बहिष्कार किया 2 दिन का, और उस कार्य बहिष्कार में ये केवल किया गया था कि हम इमरजेंसी वर्क करते रहेंगे, शिफ्ट की ड्यूटी करते रहे। 2 दिन उसके बाद भी सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया। तो मेरा ये वार्ता हुई थी, अभी विफल होगी। जी, वार्ता जो भी हो रही है कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हो रही है। विफल होगी तो आगे धरना चलता रहेगा। जी, वो नोटिस में बताया गया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 72 घंटे के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। वो भी हड़ताल अनिश्चितकालीन, कुछ लोगों को बर्खास्त भी किया। जी, मैं इसी पॉइंट पे आप पे आ रहा था। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल उस संदर्भ में नोटिस में लिखा गया है कि अगर किसी भी प्रकार के हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाएगी, दमनात्मक रवैया अपनाया जाएगा तो अनिश्चितकालीन में बदलेगी। लेकिन आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से हमारे प्रदेश की, हमारी जनता को और हमारे सिस्टम को असुविधा न पहुँचे, इसलिए अभी भी हमने अनिश्चितकालीन की हड़ताल की नोटिस नहीं दी गई है। असुविधा तो आप जब से बैठे हैं तब से असुविधा ही है, तमाम मुख्यालयों से लेकर गांव तक लाइटें कट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस असुविधा के जिम्मेदार प्रबंध तंत्र हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले से बता रखा है और वो भी इस सिस्टम को चलाने के लिए कम से कम 10 से 12 विभाग के लोगों को यहाँ पे ले आ रखे हैं। और हमने 15 से 20 दिन, क्या आपको बताएं, जब से नोटिस हुई थी 15 दिन का टाइम उन्होंने मांगा था और 112वें दिन पे हमने कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये देख सकते हैं प्रशासन को लगातार, डीएम साहब को ये आदेश था, उनको ये जिम्मेदारियां थी डीएम और एसपी को कि तमाम विभाग जो है बिजली विभाग में उतार दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही धरना बिजली कर्मियों ने बैठे, विद्युत धड़ाम हो गई, गांव से लेकर शहर तक अंधेरा छा गया। नेताओं पे बुलडोजर भी चलेगा, रासुका लगाने की भी तैयारी चल रही, क्या कहेंगे? ऊर्जा मंत्री के साफ और स्पष्ट आदेश हैं कि जो भी विद्युत आपूर्ति में बाधक बनेगा, जबकि हमारे साथी विद्युत आपूर्ति में कोई बाधक नहीं बने हैं, हम लोग केवल अपने काम को बंद किए हैं। नेता है ना यहाँ के? जी सर। नेताओं पे भी शिकंजा कसा जा रहा है? कोई बात नहीं है, गिरफ्तारी भी होगी उनकी। गिरफ्तारी जो हम सभी लोग पूरे एक साथ में जेल जाने के लिए गिरफ्तारी होगी तो जी गिरफ्तारी देंगे। मैं राज्य विद्युत प्रावधानिक कर्मचारी संघ का पूर्वांचल उपाध्यक्ष हूँ और हम
इलाहाबाद, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। अच्छा जी, कोर्ट का भी आदेश आ गया है कि ऐसे नेताओं को गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। जब नेता ही नहीं गिरफ्तार होगा तो हमारे संगठन के साथी क्या गिरफ्तार होंगे? हम नेता हैं और खुल के मंच पे साथ देते हैं। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। आर पार के लिए जी, आर पार के लिए तैयार होंगे। झुकेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं झुकेंगे, ना प्रबंधन से झुकेंगे, ना अपने संगठन के सदस्यों के सामने झुकेंगे। हम सिर्फ प्रबंधन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी तरफ से कोई भी अनिश्चितकालीन का कोई भी धरना, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हम बिजली ये बाहर ये हो रहा है कि जितने लोग बैठे हैं, अगर उनमें से पूछ लिया जाए 5 मांग नहीं बता पाएंगे। क्या है 5 मांग, जरा बता दीजिए। 5 मांग में पहला मांग हमारा है कैशलेस। हमारे कोई भी साथी बीमार होते हैं तो वो अपने पैसे से खर्च करके अपना इलाज कराते हैं। सबसे पहले सरकार की यही मांग है कि हमारे कैशलेस इलाज की व्यवस्था की जाए, जैसे अन्य सरकारी व्यवस्थाएं की गई हैं उसी तरीके से हमारा कैशलेस इलाज हो। तीसरी मांग हमारी है कि समयबद्ध मान वेतन जो है हमको समय समय पे मिलता रहे। समय समय नहीं मिलता भी? नहीं, समयबद्ध मान हमारे जो है पूरे सर्विस पीरियड में जो है कितने महीने के रुकता है? हमारे जितने भी सर्विस पीरियड उसमें 3 समयबद्ध मान में वेतनमान होता है, जिसमें 9 साल पे और 4 साल 9 साल पे, 14 साल पे और 19 साल पे जो है समयबद्ध मान वेतन होता है। जो हमारा अगला प्रमोशन होता है, जिस कैडर का प्रमोशन होता है उस कैडर का जो है हमें वेतनमान मिलता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, हमें केवल ज्वाइंटर का जो है 3000 रुपये मिलता है, जबकि हमारा प्रमोशन जेई पद पे होता है जो कि 4200 पे ग्रेड है। उस पे ग्रेड से हमें वंचित किया जाता है। बिजली विभाग को यह भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग, तो इस पे आप लोगों को जो ठप्पा लगा है, ये भी इस पे भी आपने कभी सुधार करने की कोशिश की कि निचले से लेकर के पावर कनेक्शन जोड़ने से लेकर के कनेक्शन देने तक तो पैसा लिया जाता है, तो सरकार भी तो ये देखती है। देखिए, पहली बात तो बिजली के न तो कर्मचारी भ्रष्ट हैं, न तो अधिकारी भ्रष्ट हैं, न तो हमारे मंत्री भ्रष्ट है, न हमारा प्रबंधन भ्रष्ट है। भ्रष्ट जो है इसमें कोई नहीं है और हम पूरी ईमानदारी के साथ बिजली देते हैं और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो अपनी जान को जो आरोप लगते हैं उस पर क्या करेंगे? नहीं, जो आरोप लगाए जाते हैं वो बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है। इस तथ्य का मैं जो है निरर्थक जो है पुरजोर विरोध करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपनी ईमानदारी के साथ अपना पूरा काम करते हैं। ये भी निकल के आ रहा है कि कहीं कहीं पुलिस प्रशासन के लोग आपके कर्मियों को जो है वो जाने नहीं दे रहे हैं, कुछ इस तरीके की खबरें निकल के आई हैं। जी, हमारे कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमको भी हमारे घर से अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई थी, लेकिन मौके पे मैं था नहीं, मैं घर से भाग गया था। और हमारे संगठन के आला अधिकारी जैसा कि मैं नहीं बताया कि पूर्वांचल उपाध्यक्ष होने के नाते हम खुद ही ये मैसेज सर्कुलेट करते हैं कि आप अपने घर पे मत रहिए, नहीं तो पुलिस आपको उठा ले जाएगी। आज ऐसे हमारे तकनीकी साथी और संबर के कर्मचारियों को उठा लेके, जिनसे 62 घंटे आज लगातार काम करा रही है, और न तो उन्हें नाश्ता मुहैया कराया जा रहा है, न उन्हें चाय पानी। किस लेवल के अधिकारी कर्मचारी, यानी किस लेवल के कर्मचारियों अधिकारियों का यहाँ पे धरना चल रहा है? यहाँ पे सबसे पहले निचले स्तर से देखा जाए तो संविदा कर्मचारी हमारे हैं, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 2 आता है, TG2 जिसको बोलते हैं तकनीकी संवर्ग, तीसरा हमारा आता है जेई संवर्ग, चौथा हमारा आता है अवर अभियंता संघ SDO, उसके बाद हमारा एक्सियन संवर्ग आता है। वो सब बैठे हैं जी, सब यहाँ पे दरी पे बैठे हुए हैं और शांति। तो बिजली फिर कहाँ से चलेगी? समझिए, पूरे प्रतापगढ़ छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में ठप है। अगर देखा जाए तो अब शहरों में भी ठप हो चुकी है, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। एक्सियल लेवल के अधिकारी जब इस धरने हड़ताल को समर्थन करेंगे तो जाहिर सी बात है बिजली, पुलिस प्रशासन और DM साहब जोड़ नहीं पाएंगे। देख सकते हैं लगातार हुजूम, अभी आज तो कुछ कम दिखाई दे रहा है, लेकिन लेखता 400 से 500 लोग जो है पूरे प्रतापगढ़ के कोने कोने से। अच्छा, प्रतापगढ़ के कोने कोने से हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ प्रतापगढ़ के मजदूर 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 लड़ कर लेंगे तो अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यानी कुल मिलाकर समझ लीजिए सरकार और बिजली कर्मियों की इस लड़ाई के बीच जनता का फैसला तय है। ऐसे में और देखेंगे तो क्लियर कट समझ लीजिए, जनता अभी भी पिसेगी, क्योंकि अभी भी विद्युत कर्मी लगातार हार मानने को तैयार नहीं। और जो जोश देख रहे हैं, इस जोश को अंदाजा लगा सकते हैं। अगर सरकार तक पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि जोश अभी है और ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तहत ये चल रहा है। बिजली को लेकर इनका साफ कहना है कि हमने पहले ही बता दिया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हड़ताल करेंगे। ऐसे में सरकार और जिला अधिकारी बता देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। लंबी जेल तुम्हारी, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, कितनी लंबी जेल तुम्हारी। जेल तो ये कुछ नेताजी भी हैं इसी कर्मचारी संघ के। इनका कहना है कि बुलडोजर चलवाने दीजिए, जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगा। क्यों भैया, चाहे जेल चले चाहे बुलडोजर चले, सब तैयार हैं। मैं पूर्वांचल उपाध्यक्ष होने के नाते
हमारा पूरा प्रतापगढ़ जिला, इलाहाबाद जिला, कौशाम्बी जिला और उसके बाद आपका ये फतेहपुर जिला, इन चारों जिलों का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ और इन चारों जिलों से हमारे सबसे पहले आपको ही नापेगी सरकार? बिल्कुल नाप दे, रास्ता लगाना लगा, मेरा बुलडोजर चला। आप क्या बता रहे थे? जिस दिन धरना शुरू हुआ उस दिन डीएम साहब ने आदेश किया था कि जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं वो लोग शांतिपूर्वक से धरना पे बैठ सकते हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं वो धरने पे बैठें, और जो लोग स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं वो अपने अपने पावर हाउसों में जा कर के बैठ के अपना काम कर सकते हैं। बावजूद इसके डीएम साहब ने जो आदेश किया था वो तो किया था, लेकिन एक अब वो चाहे जिसके आदेश से पालन हो रहा हो, उप जिलाधिकारी महोदय, सीओ रानीगंज या अन्य जगहों के जहाँ सीओ हैं और थाना अध्यक्ष जितने भी लोग लगे थे, ये लोग जबरदस्ती लाइन में तो ये देखिए जा रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि कर्मचारी के पास आप जा रहे हो तो कम से कम नहीं, तो जनता उन पे प्रेशर आ रहा है, जनता लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रही है, सरकार को बता रही है भाई लाइट नहीं है, असुविधा हो रही है, अस्पतालों में लाइट नहीं है, तमाम जगहों पे असुविधा है, तो वो तो प्रशासन का भी दबाव है। जब डीएम साहब ने आदेश कर दिया था और हमारे यहाँ भी ये एकदम घोषणा हो चुकी थी। आपका कहना है कि इन्होंने पहले ही बता दिए थे हम धरना देंगे, इसके पहले अल्टरनेटिव उनको खोजना चाहिए था, यही कहने का? हाँ, खोजना चाहिए था, आपको परेशान नहीं करना। लेकिन हाँ, परिवार वालों को जो उनके पिताजी को मारा गया, उनके पिताजी को उठा लाया। कोई एक नाम जैसे हमारे यहाँ ये भुक्तभोगी विपिन, खड़े हो जाइए भाई, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कहाँ घर है आपका? रानी तहसील। तो आपके साथ क्या हुआ, प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने रात में दबिश दिया, हमको उठा लिए, घर वालों को बेइज्जत किए, उसके बाद हमको उठा के लाके थाने में रख दिए। थाने में लाए कि काम करवाया? नहीं, पहले काम करवाया, काम नहीं किया हमने तो उसको हमको थाने में लाके रख दिया। कहाँ घर है आपका? रानीगंज। किस उपकेंद्र पे है? रानीगंज तहसील। और कौन है भैया? आप कोई और है? भैया आप खड़े हो जाइए। क्या लग रहा है कि प्रशासन ने आपके साथ ने बहुत ही बड़ा अन्याय किया है? हम मेरी ड्यूटी भी नहीं थी संजोग से उस दिन, लेकिन तब भी ऐसे दबी डाला जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। मेरे घर में 4-4 बार महिला पुरुष लेके पुरुष लेके ताले ऊपर आगे से पीछे तक ऊपर से तक पूरा जो है प्रेशर बनाया गया, मुझको नहीं पकड़ पाए। मैं निकल गया था, मैं उनको बताया मेरी ड्यूटी नहीं है, फोन से बताया ड्यूटी में नहीं है, मेरी ड्यूटी रहेगी मैं आऊँगा, लेकिन मुझे जबरदस्ती यहाँ पे उपकेंद्र मत ले जाया जाए। कौन सा ग्रामीण? ग्रामीण। तो कौन थाना अध्यक्ष लेवल? चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों पर मानहानि का दावा होना। जब पहले से पता था कि ये लोग कर्मचारी जितने हैं सब जो है हड़ताल पे हैं, इनको पहले से अवगत कराया गया, सूचना दी गई है, इनको इतना प्रेशर नहीं करना चाहिए उठा के। हाँ, अभी सरकार कर रही है, इनको बर्खास्त भी कर देंगे, अभी पुलिस का करना है तो कर दे बर्खास्त। अभी पुलिस कार्रवाई चल रही है, पुलिस कार्रवाई बर्खास्त कर दे। सरकार ने इनको रखी कब है? सरकार से इनका कोई टेंडर नहीं है, ये सिर्फ थर्ड पार्टी के थ्रू रखे गए हैं, सरकार से इनका कोई डायरेक्ट अनुमोदन नहीं है। यानी उन कंपनियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी, सरकार जबरदस्ती मतलब कह रही है हम बर्खास्त कर दे रहे हैं। किसको बर्खास्त कर रहे हो आप? जब आपने रखा ही नहीं है तो बर्खास्त किसको कर रहे हो आप? कंपनी के द्वारा। तो ये समझिए टेंडर भी सरकार निकालती है और टेंडर के जरिए लोगों की भर्ती हो रही है, और यही कारण है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार जो है वो अब फिर से शिकंजा, हालांकि कुछ कंपनियों को भी ब्लैक लिस्टेड किया गया, उन पर FIR भी की गई है, लेकिन देखने की बात होती है कि ये धरना कब तक जारी है, क्योंकि कल जो अभी खबर निकल के आई है में मंत्री जी की और संयुक्त संघर्ष समिति की अध्यक्ष की बैठक हुई, लेकिन बैठक जो है लगभग असफल रही ना। अभी कोई बात वो जी उन्होंने करवट ही बदल दिया। हमारे शैलेंद्र दुबे जी जो है हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के जो है अध्यक्ष जी हैं, उनको बुलाया गया ये कह के कि आप जो है आइए, हम आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है। वार्ता पे बात भी हुई, सब कुछ हुआ, विचार भी हुआ, विमर्श भी हुआ। सफलता की रणनीतियों को उन्होंने इस तरीके से पलटा कि ओएम हम आज नहीं देंगे, आज हम आपको लिखित में कोई नहीं देंगे। उन्होंने कल के लिए बोला कि आप धरना मांगे मान ली, लेकिन लिखित में देने को तैयार नहीं। हाँ, धरना कहा कि आप लोगों ने शनिवार की डेट में धरना स्थगित कर दीजिए, 9:30-10 बजे की बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हम सुबह देंगे, लेकिन सुबह भी जो वार्ता हुई वो भी पूरी तरीके से विफल हो गई। तो नहीं है तो आगे भी चले, जिससे कि पूरे कर्मचारियों में रोष उत्पन्न है और कहीं ना कहीं प्रशासन और इसमें शासन की पूरी गलत मंशा है। तो रोष उत्पन्न है। अब आप देख सकते हैं लगातार लोगों का विरोध जारी है। फिलहाल आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन तो पिस रही है सरकार और इन बिजली कर्मचारियों के बीच। आप इसे कैसे देखते हैं, अपने सुझाव दें। लगातार ये जोश बता रहा है कि हड़ताल चलेगी। इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।